हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, एसीएफ, जी हाँ, एसीएफ और रेंजर छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित भर्ती है। वैसे तो 2020 में ये अंतिम बार आई थी और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी कंटिन्यू ये सवाल पूछ रहे थे कि सर इस भर्ती का क्या अपडेट है, क्या ये भर्ती आ पाएगी कि नहीं इस संबंध में। तो इस पर हम एक डिटेल में विस्तृत चर्चा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो आगामी तैयारी है, चूंकि सीजीपीएससी का अभी एग्जाम कैलेंडर आना बाकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं एसीएफ के। तो हम उस पर एक विशेष और डिटेल चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5000 पदों पर भर्ती होगी। इसके संबंध में देखिएगा, दैनिक भास्कर अखबार में भी जो है खबर छपी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 2200 लगभग तृतीय श्रेणी के हैं और फिर कुछ चतुर्थ श्रेणी के हैं और प्रथम श्रेणी के 800 डॉक्टर है। तमाम सीजीपीएससी और व्यापम से 5000 पदों पर भर्ती होगी। इस प्रकार से आपको मैंने जानकारी दी थी और इसका ऑफिशियल जो चीजें हैं आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, देखिएगा, ये जो है दैनिक भास्कर में छापी भी गई थी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, अब बहुत बड़ी चीज जो कि 3400 पदों पर, लगभग 3400 पदों पर यहां पे आपकी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होने वाली है। और देखिए, ये जो है मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होगी, जिसमें बताया गया है कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, कांकेर, महासमुंद में जो भर्ती है वो जो है वो होने वाली है। और ये जो भर्ती, इसका जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जा चुका है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर के कारण जो है ये फंसा हुआ था। लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि अगले महीने तक ये क्लियर हो जाएगा और इसकी जो भर्ती है वो व्यापम से होगी। तो देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 5000 ये और 3400 ये, ऐसा करके अगर हम देखें तो लगभग स्वास्थ्य विभाग में ही 8400 पदों पर बम्पर भर्ती होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा जो मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, और उन तमाम विभागों में लगभग 8400 पद जो है वो स्वास्थ्य विभाग में होने वाली, उसकी लंबी चौड़ी भर्ती और बहुत ही दिनों बाद जो है वो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी। तो देखिएगा, जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध यही है कि भैया आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी अलग अलग समय पे आपको इस साल देखने को मिलेगी। कुछ वैकेंसी सीजीपीएससी से देखने को मिलेगी, कुछ वैकेंसी व्यापम से देखने को मिलेगी। तो निश्चिंत रहिए और आप लोग अच्छे से जो है स्वास्थ्य विभाग वाले, चाहे वो फार्मासिस्ट वाले हो या पुरुष स्वास्थ्य संयोजक हो, महिला स्वास्थ्य संयोजक हो, तमाम जो भर्तियां हैं वो आपको देखिएगा, कुछ जिला स्तरीय, कुछ संभाग स्तरीय, कुछ राज्य स्तरीय, ऐसे पद जो है यहाँ पे आपको व्यापम से देखने को मिलेंगे। और बहुत ही जल्द आपको देखिएगा, पहले शासन के पास चूंकि ये स्वीकृति के लिए गया हुआ है और लगभग बताया जा रहा है कि इसकी जो स्वीकृति है वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं एसीएफ की। तो देखिए, एसीएफ के बारे में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एसीएफ की जो वैकेंसी है वो सर्वप्रथम 2020 में आई थी, जून महीने में। 2020 में जून महीने में ये जो है वैकेंसी आई हुई थी, याद रखिएगा, जून महीने में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लड़ाइयां चली, फॉरेस्ट्री वालों की अलग लड़ाइयां चली और भी बहुत तमाम जो लड़ाइयां हैं उस समय इसमें हुई। और ये जब भर्ती निकली थी तो 178 पदों पर जो है इसका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जहां पे एसीएफ और रेंजर दोनों पद थे। याद रखिएगा, एसीएफ और रेंजर के दोनों पद थे और लगभग 178 पदों पर जो है ये भर्ती हुई थी। लगभग अगर हम बात करें तो 19 पद जो है, 19 और 2 बैकलॉग पद थे, ऐसा करके 21 पद एसीएफ के थे और लगभग 157 पद जो थे वो रेंजर के थे। तो इस प्रकार से जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं वन क्षेत्रपाल, इसको हिंदी में यही बोलते हैं, वन क्षेत्रपाल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें 157 पद ये थे। इसके बाद देखिए, इसमें कुल पदों की वृद्धि हुई और 178 से ये बढ़कर हो गए 211। इसके बाद जो भर्ती हुई 211 पदों पर जो है भर्ती हुई, इसकी जो प्रक्रिया है लंबी चली। लगभग 2023 जो अभी अक्टूबर आया था 2023 में, उस पर जो है वहां पे जाके इसकी जो भर्ती है कुछ कुछ कंप्लीट हुई थी। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें अनियमितता, इस प्रकार से जो खबरें हैं वो सुनाई दी थी। लेकिन तब जाके जो है इस भर्ती को कंप्लीट माना जा रहा था। अब देखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे जो इसमें कुछ कुछ नंबरों से
चूक गए थे और जो वर्तमान में तैयारी करना चाहते। एक लेटर बीच में और वायरल हुआ था जहां पे बताया गया था कि जो राजपत्र में जो है इसका नियम प्रकाशित किया गया था, जो चेंज हुआ था सिलेबस में कि भैया अब इसमें जो फॉरेस्ट्री है उसके भी कुछ क्वेश्चन वहां पे रहेंगे। तो देखिएगा अब उसके बाद जैसे ही वो लेटर वायरल हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थी अब मतलब एक प्रकार से पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव होने के बाद वो एकदम दबा के जो है एसीएफ की तैयारी में जुड़ गए कि भैया अब तो वैकेंसी आना ही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये जो भर्ती है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कि ये जो खाली पद है सबसे पहले वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो हमको जानकारी मिल रही है, रेंजर के, याद रखिएगा रेंजर जिसको मैं बोल रहा हूं वन क्षेत्रपाल, क्योंकि देखिएगा आपको इस विभाग से कुछ भर्ती व्यापम से देखने को मिलेगी और कुछ भर्ती आपको पीएससी से देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल की भर्ती जो है आपका पीएससी लेता है, वहीं परियोजना क्षेत्रपाल, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल इसकी भर्ती जो है वो पीएससी लेता है, व्यापम लेता है। तो देखिए सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का नियुक्ति कौन करता है आपका, या भर्ती कौन लेता है, पीएससी लेता है। और क्षेत्र रक्षक हो गया, सहायक परियोजना क्षेत्रपाल हो गया या परियोजना क्षेत्रपाल हो गया, इसकी भर्ती व्यापम लेता है। लेकिन अगर हम रेंजर या वन क्षेत्रपाल की बात करें तो जो सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद है उसके संबंध में अगर मैं बताऊं तो मात्र 20 पद जो है अभी यहाँ पे रिक्त है। 20 पद हाल की डेट पे। देखिए अभी यहाँ पे प्रमोशन होने हैं, रिटायरमेंट भी होगा। ये लगभग आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं 30/3/2024 की स्थिति में, अभी जब ये अपडेट होके 1/4/2024 की स्थिति में आएगा तो बात अलग होगी, लेकिन 30/3/2024 की स्थिति में कहा जाए तो 20 पदों पर जो है अभी रेंजर वन क्षेत्रपाल के पद खाली है जो पीएससी से भरे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुप्रतीक्षित, जो बहुत ही बेस्ट पद है कहा जाए तो एसीएफ जिसको बोलते हैं, सहायक वन संरक्षक जिसको बोलते हैं हम, सहायक वन संरक्षक, वन संरक्षक जिसको हम बोलते हैं, ये है आपका एसीएफ। इसके लगभग 2 पद यहां पे रिक्त है। तो अगर हम बात करें ये लगभग 22 पद सीधी भर्ती के पद है। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया इसमें प्रमोशन से अलग है या बोल सकते हैं प्रमोशन से भरे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा ये 22 पद आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नहीं बोल रहा हूं कि इतने ही पद देखने को मिलेंगे, इससे कई गुना पदों की संख्या बढ़ सकती है। याद रखिएगा 22 पद है, इसका यह मतलब नहीं कि ये 22 पदों पर आएगी। हो सकता है इससे कम पदों पर भी आए या हो सकता है इससे ज्यादा पदों पर भी आए, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर यही जानकारी है कि भैया 20 पद आपके वन क्षेत्रपाल के हैं और वन संरक्षक के जो है 2 पद है। आपको इसकी पूरा अगर आप ऑफिशियल जानकारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको मैं इसका पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो मेरे पास ये रखी हुई है वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ऑफिशियल जानकारी जो है वो आपके पास है, लगभग 22 पद है। और यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण ये बताना चाहूंगा, ये सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद है। अब देखिए कोई भी विभाग का जितना पद रहता है खाली सीधी भर्ती का ही, उतने पदों पर भर्ती नहीं आती, आपको कॉमन सी बात है। इसके अतिरिक्त आपको देखिएगा ये जो है और भी बढ़ेंगे। फिलहाल अभी प्रमोशन होना बाकी है और भी बहुत सारी चीजें बाकी है इस विभाग में, तो ये संख्या बढ़ेगी। क्योंकि अभी 2020 में ही 211 पदों पर भर्ती हुई है, एकदम बड़ी भर्ती है, लगभग 211 पद, क्योंकि द्वितीय श्रेणी के पद उतने ज्यादा नहीं रहते, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा पद है द्वितीय श्रेणी के 211 पद। अब वर्तमान में देखें तो 22 पद है। तो देखिएगा आप लोग तैयारी करते रहिएगा। इस पर आपको ये बताना चाहूंगा कि रेंजर के 2 है, रेंजर के हमेशा रेंजर बोलते हैं एसीएफ के हमेशा पद कम रहते हैं, रेंजर के ज्यादा ही रहते हैं। ये कुछ पद बढ़ेंगे, लेकिन वो आपको देखिएगा सीजीपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि सीजीपीएससी क्या कर रहा है आपको बताना चाहूंगा, 3 वर्षों का रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है। मतलब 2024, 2025 और 2026, उस आधार पर आपको देखेंगे कि कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में इतने पद खाली है,
2025 में इससे ज्यादा पद खाली होंगे, 2026 में फिर इससे ज्यादा पद खाली होंगे। तो तमाम पद है सेटअप के अनुसार जो पद है वो खाली होंगे। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। बताने का मकसद ये कि भैया देखिए पद अभी इतने खाली है और आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।